जादुई कंगन। रघुनाथपुर नामक गांव में अनिल और सिमरन नाम के पति पत्नी रहते थे। अनिल का व्यापार में काफी नुकसान होने के कारण वो हमेशा अपनी पत्नी से झगड़ा करता रहता था। अनिल बहुत ही सज्जन व्यक्ति था और वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता रहता था। ये बात अनिल की पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। अनिल के इस व्यवहार के कारण उसकी पत्नी झगड़ा करके घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अनिल का मन बहुत उदास हो जाता है। इस वजह से उसको नींद भी नहीं आ रही थी और बाहर तेज बारिश होने के कारण वो गहरी सोच में इधर उधर टहलने लगता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज सुनाई देती है। अनिल जाकर दरवाजा खोलता है। तभी उसे बाहर एक सुंदर स्त्री खड़ी दिखाई देती। वो स्त्री ऐसी लग रही थी जैसे किसी धनी परिवार की हो। आप कौन हैं? मेरे घर की घंटी क्यों बजाई? मैं कुछ जरूरी काम से इस गांव को आई हूँ। अब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं अपने गांव वापस जाने के लिए निकली। तभी यहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और जाने के लिए कोई बस भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस समय घर पर तो मेरी पत्नी भी नहीं है। आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जब कोई इंसान सज्जन हो और उसका मन साफ हो तो कुछ भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप कमरे में जाकर मुंह हाथ धोकर आराम कीजिए। ये बात कहकर अनिल अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अनिल को इतनी गहरी नींद आती है कि उसे उठने में देर हो जाती है। जब वो उठता है तुरंत वो कमरे में जाकर उस स्त्री को देखता है। वो स्त्री वहां पर नहीं थी, लेकिन वो स्त्री अपने सोने के कंगन कमरे में रखकर चली जाती है। वो कंगन देखकर उसे आश्चर्य होता है। ये कंगन देखकर मेरी पत्नी मुझसे बहुत सारे सवाल करेगी कि ये कंगन कहां से लाए हो, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? इस तरह सोचते हुए अनिल कंगन अलमारी में छुपा देता है। परंतु मन ही मन में अनिल सोचने लगता है, जो मेरे घर आई थी वो स्त्री कौन है? आखिर क्यों आई होगी वो मेरे घर में? लेकिन मैं ये कंगन उसे लौटाना चाहता हूँ। उसके घर का तो पता मुझे मालूम नहीं है, ना कोई टेलीफोन नंबर है और ना ही उसके गांव का पता है। अब मैं क्या करूं? ये कहकर अनिल चहल पहल करने लगता है। तभी अचानक उसे मेज पर एक चिट्ठी दिखाई देती है। वो चिट्ठी खोलकर पढ़ता है। तभी उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आपने मुझे रहने के लिए आश्रय दिया, मेरी मदद की, इसलिए मैं ये कंगन छोड़ के जा रही हूँ। मैंने रात में उस कमरे में आपकी डायरी पढ़ी। मुझे पता है दूसरों की निजी डायरी पढ़ना गलत है। मुझे माफ कीजिए। उस डायरी में मैंने पढ़ा था कि आपकी पत्नी को सोने के कंगन बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस कंगन को छोड़कर जा रही हूँ। उस चिट्ठी में इस तरह से लिखा हुआ था। वो चिट्ठी पढ़कर अनिल बहुत खुश हो जाता है। अनिल की पत्नी सिमरन घर आ जाती है। तब वो कंगन निकालकर पत्नी से कहता है, ये कंगन मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूं, तुम इस कंगन को पहन लो। उसकी पत्नी खुश होकर उस कंगन को हाथ में पहनती है। उस दिन से उनके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अनिल मन में सोचता है, काश मेरे पास एक बड़ा सा घर और कार होती तो कितना अच्छा होता। वो ऐसा सोचने लगता है। अगले ही दिन उसका छोटा सा घर एक सुंदर भवन में परिवर्तित हो जाता है और एक सुंदर सी कार भी उसके घर के सामने खड़ी हो जाती है। ये सब देखकर अनिल आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसा हमने सोचा वैसा ही हमें मिल गया। ये सोचकर अनिल और सिमरन अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगते हैं। जादुई पेड़। एक गांव में सोमराज नाम का जमींदार रहता था। उसने घर का और बाग का काम करने के लिए राजू नाम के व्यक्ति को काम पे रखा हुआ था। सोमराज बहुत कठिन हृदय वाला दयाहीन आदमी था। एक दिन राजू काम पर देर से आता है। क्या रे, अब आया है क्या काम पर? इस तरह देर से आएगा तो काम कौन करेगा? गलती हो गई बाबूजी, अब से ऐसा नहीं करूंगा। पहले कारण बता मुझे।
वो क्या है सेठ जी कि मेरे लड़के को बुखार हो गया था तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना था, इसलिए मैं देरी से आया हूँ। तुम्हें ही लेकर जाना था क्या? तुम्हारी पत्नी नहीं है घर पर? उसको भी बुखार आया था बाबूजी, इसलिए वो नहीं जा सकती थी। ठीक है, अब आओ काम पर लगो। अगर कल से देर से आए तो काम पर मत आना। ठीक है बाबूजी, आज के बाद लेट नहीं होऊंगा, समय पर पौधों को पानी लगाऊंगा। यहाँ मनुष्यों के लिए पीने का पानी नहीं है और तू उन पेड़ पौधों को पानी डालेगा? कोई जरूरत नहीं है आज पानी डालने की। कल पानी डालना। आज पूरा घर साफ करो, आंगन में झाड़ू लगाओ। चलो। पेड़ों की वजह से ही तो हम जिंदा रहते हैं, बाकी ठीक है जी। कहते हुए राजू पूरा घर क्लीन कर देता है। काम पूरा करने तक शाम हो जाती है। बाबूजी, मैं घर चलता हूँ, काम पूरा हो गया। क्या रे, अभी जाएगा? सुबह देर से आएगा और शाम को जल्दी जाएगा, ऐसा क्यों है रे? वो बाबूजी, मेरी पत्नी और बेटे दोनों को बुखार है, इसलिए उनको संभालने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा ना। उन्हें कुछ नहीं होगा, मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। जाओ, जंगल में जाओ और एक जड़ी बूटी लेकर आओ। जाओ। अभी तो बाहर बहुत अंधेरा है बाबूजी, मैं कैसे जाऊं? क्यों रे, मुझे ही उल्टा जवाब दे रहा है क्या? जो बोला है वो काम करो। मैं अकेला ही डर लग रहा है बाबूजी। जो बोला है वो करो और तुम्हें ही जाना पड़ेगा, समझे? वो जड़ी बूटी रात को ही काम करती है। अभी जल्दी जाओ। ठीक है बाबूजी। कहते हुए राजू जंगल के लिए निकल पड़ता है। अंधेरा होने के कारण जंगल में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। जिधर देखो बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तभी उसे बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। वो उल्टे पैर वापस भागने लगता है। तभी एक पेड़ से टक्कर लगती है और उसके नीचे गिर जाता है। वो जब सुबह उठता है तो उसके आसपास सोने की मोहरें ही मोहरें होती हैं। अरे, इस पेड़ के नीचे मोहरी कैसे आई? क्या हुआ? अभी वो सोच ही रहा होता है कि पेड़ बोल उठता है। राजू, ये सोने की मोहरें मैंने तुम्हारे लिए ही दी हैं। तुम्हारी भलाई मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तुम्हें किसी के पास जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। काम नहीं करना है क्या? तुम्हें सिर्फ ये काम करना है कि हर रोज आकर मुझे पानी देना है। अगर तुम मुझे हर रोज पानी दोगे तो मैं भी तुम्हें हर रोज सोने की मोहरें दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें हर रोज पानी लाकर डालूंगा और तुम्हारे साथ साथ दूसरे पेड़ों को भी डालूंगा। ठीक है राजू, मुझे बहुत खुशी हुई। अब जाओ, कल फिर आना। उसके बाद राजू उस सोने की मोहरों की थैली को उठाकर सोमराज के घर के लिए निकल पड़ता है। अरे, वो जादुई पेड़ है और सोने की मोहरें देता है। ये सब हमारे मालिक को दे दूंगा, फिर वो मुझे उसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। क्या रे, तुझे कल रात को भेजा था जंगल में। मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम आए ही नहीं। अब बाहर ही रहो। जाओ, भाग जाओ यहां से, अंदर मत आना। वो नहीं बाबूजी। क्या नहीं? अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। चलो, भाग जाओ यहां से। कहते ही राजू उस सोने की मोहरों की थैली पकड़कर घर चला जाता है। तब उसकी पत्नी राधा कहती है, इस थैली में क्या है जी? आप तो कभी ऐसी थैली लेकर नहीं आए। उसके बाद राजू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राधा कहती है, हम कितने भाग्यवान हैं, अब हमारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। हाँ राधा, ठीक है, मैं जाकर उस पेड़ को पानी डालकर आऊंगा। कहते हुए जंगल जाकर उस पेड़ को पानी डालता है। तुरंत वो पेड़ उसे सोने की मोहरें देने लगता है। उसके बाद वो एक बैग पूरा भर लेता है मोहरों का। कुछ ही दिनों में राजू एक बड़ा घर बना लेता है। गांव में सबसे धनवान बन जाता है। गांव के सब लोगों की सहायता भी करता है। वो गांव में सबके घरों में जाकर पौधा लगाता है और उसकी रखवाली भी करता है। इसके बाद सब लोग राजू की प्रशंसा करते हैं। सोमराज को भी उसके धनवान होने का पता चलता है। अरे, राजू इतना धनवान कैसे बन गया? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? वो इतने पैसे कहां से लाता है, कल मैं जरूर देखूंगा। उसके बाद अगले दिन जब राजू
उस पेड़ को पानी डाल रहा होता है तो पीछे से सोमराज भी आ जाता है। वो देखता है कि किस तरह पेड़ राजू को सोने की मोहरें दे रहा है। राजू जब सोने की मोहरें उठाकर जाने लगता है तो सोमराज उसके सामने आता है और कहता है, क्या रे, उस पेड़ को पानी डालने से सोने की मोहरें गिरती हैं? ये क्या रहस्य है? मैं भी पानी डालकर पेड़ के नीचे बैठूंगा। सोचते हुए वो भी पेड़ को बहुत सारा पानी डालता है और पेड़ के नीचे ही बैठ जाता है। उसके बाद पेड़ से सांप गिरने लगते हैं। इस वजह से सोमराज एकदम डर जाता है और भागने लगता है। सांप उसका पीछा करते हैं। वो भागकर एक गड्ढे में गिर जाता है। तब पेड़ कहता है, अच्छे मन से सेवा करने वालों का ही भला होता है, जो गलत विचार लेकर आता है उसका बुरा ही होता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।